तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर नामसूरी चिल्लाते हुए उनके पास वापस आता है, जिसकी वजह से सुहाग की आँख खुल जाती है और वो हाबिक की तरफ देखने लगती है कि वो उसे घूरे जा रहा है। और यहाँ हाबिक देखता है कि सोहा उसे देख रही है, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और यहाँ सोहा उसे कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से पार्किंग की तरफ जाते हैं, जहाँ हाबिक सोहा से कहता है कि वो उसे कार की कीज दे। और यहाँ सोहा जैसे ही उसे कार की कीज देती है, वैसे ही हाबिक जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तो सोहा उसे कहती है कि तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। पर यहाँ हाबिक उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे कहता है कि मैं एक गॉड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर सुहा कार में बैठ जाती है और फिर हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आगे रेड सिग्नल होता है, फिर भी हाबिक से ब्रेक नहीं लग रहे होते हैं। तो सुहा उसे कहती है कि ब्रेक लगाओ, पर यहाँ हाबिक उसे कहता है कि ब्रेक फेल हो गए हैं। और फिर वो किसी न किसी तरह से गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न ले लेता है और यहाँ पर वो किसी न किसी तरह से बच जाते हैं, पर आगे तो रास्ता बंद होता है। और यहाँ हाबिक बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है अपनी पावर को एक्टिव करने की, पर उसकी पावर एक्टिव नहीं हो रही थी और यहाँ आगे रास्ता बंद था और वो टनल से आगे जा रहे होते हैं। और यहाँ हाबिक नामसूरी से कहता है कि वो हैंडल को पकड़े रखे और वो कार की छत से बाहर निकलता है और अपने साथ सोहा को भी बाहर आने के लिए कहता है। और वो सोहा से ये भी कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे। और फिर वो सोहा को अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ पर उसकी पावर्स एक्टिव हो जाती है। और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि जब भी सोहा मुसीबत में होती है, हाबिक की पावर्स एक्टिव हो जाती है और यहाँ हाबिक किसी न किसी तरह से सोहा को बचा लेता है। और फिर हमें नामसूरी को भी दिखाया जाता है, जहाँ वो भी बच चुका होता है। और यहाँ नामसूरी हाबिक से कहता है कि क्या उसकी पावर्स एक्टिव हो गई है। तो हाबिक उसे कहता है कि नहीं, उसकी पावर्स एक्टिव नहीं हुई है। जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तभी उसकी पावर्स एक्टिव होती है। तो नामसूरी ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है और कहता है कि हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी आपकी पावर्स एक्टिव नहीं हो रही है। तो ये सुनकर सुहा हाबिक से कहती है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो हाबिक बात को पलट देता है और सोहा से कहता है कि हमें उस आदमी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए जिसने हमारा ब्रेक फेल किया था। और फिर हमें सोहा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने उस आदमी की रिपोर्ट लिखवा दी होती है और यहाँ पर उस आदमी को भी पकड़ लिया गया होता है। और यहाँ सोहा पुलिस वाले से कहती है कि इस आदमी को तो वो पहचानती है, एक बार इस आदमी ने सोहा की कार को हिट किया था। और यहाँ सोहा उसकी रिपोर्ट करने वाली होती है, पर उस आदमी ने उसे रिपोर्ट करने से मना किया था, पर फिर भी सोहा इसकी रिपोर्ट कर देती है। इसी वजह से इसने उसकी कार के ब्रेक फेल किए थे और फिर उस आदमी को जेल में कैद कर दिया जाता है। और फिर सोहा जाती है सामान खरीदने के लिए, जहाँ पर वो खाने की बहुत सारी चीज़ें बाय करती है। और फिर हमें हाबिक और नामसूरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हाबिक ने नामसूरी को पहले ही बता दिया था कि उनकी कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। और नामसूरी सोहा को ये सारी बातें बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी हाबिक उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो जानबूझकर मुसीबत में गिरे तो उसकी पावर्स एक्टिव हो सकती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा बहुत सारा खाना बनाने की ट्राई करती है, पर उससे कोई भी खाना अच्छी तरीके से नहीं बनता है। फिर आखिर में वो उन लोगों को कप नूडल्स से खिलाती है और फिर वो तीनों खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग टीवी के पास जाकर बैठते हैं और यहाँ सोहा बार बार चैनल चेंज कर रही होती है। और यहाँ एक चैनल ऐसा भी लग जाता है जिसे देखकर हाबिक और नामसूरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर सुहा जल्दी से उस चैनल को चेंज कर लेती है। यहाँ नामसूरी और हाबिक दोनों ही सुहा को घूर रहे होते हैं, तो सुहा भी हाबिक की तरफ गुस्से से देखने लगती है। और फिर सुहा नेक्स्ट चैनल जो लगाती है वो कार रेसिंग की होती है और यहाँ हाबिक को तो कार बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो फिर वो उसे देखने लगता है। तभी सुहा चैनल चेंज कर लेती है और कुकिंग शो लगा देती है, जहाँ पर एक आदमी खाना बना रहा होता है और उसे देखकर सुहा कहती है कि ये कितना हैंडसम है, कितनी अच्छी तरह से कुक कर रहा है। तो ये सुनकर हाबिक उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि वो इस तरह खाना बना सकता है। और फिर वो भी उस आदमी को देखता है कि वो किस तरह खाना बना रहा है और फिर वो जाता है किचन में, जहाँ पर सोहा उसके पीछे पीछे आती है और वो भी हाबिक को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ हाबिक एकदम शेफ़ की तरह कुक करता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना बना देता है। और इतना सारा खाना देखकर सोहा भी शॉक हो जाती है और हाबिक ने वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया होता है। और फिर वो तीनों जाकर बारी बारी से टेबल को जल्दी से सेट करते हैं और फिर तीनों लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं और यहाँ सोहा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर खाना खाने के बाद हाबिक और सोहा दोनों ही छत पर खड़े हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं और नामसूरी सो रहा होता है। और हाबिक देखता है कि नामसूरी गिरने वाला है, तो वो जल्दी से जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी सोहा आकर पीछे से हाबिक के शर्ट को पकड़ लेती है और यहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।